उस्मान खान ने मेगा इवेंट की तीसरी सेंचुरी जड़ते हुए कामरान अकमल का रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया। दूसरी जानिब कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स के खिलाफ आखिरी गेंद पर वो मैच जीत लिया और प्लेऑफ खेलने की उम्मीदों को बरकरार रखा है। आज शाम नेशनल स्टेडियम कराची में कोयटा ग्लेडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स में मुकाबला होगा। ग्लेडिएटर्स जीतकर टॉप 4 में जगह बना सकते हैं। इस तमाम सूरत पर बात करेंगे। फॉर्मर कैप्टन हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके साथ साथ अहमद सईद ने भी ज्वाइन किया। जी वेलकम टू बोथ ऑफ यू। व्हाट्सअप आज का मैच तो अभी चल ही रहा है और यकीनन ये जीत के करीब था। सूरत हाल ऐसी होगी लेकिन अचानक से 2 आउट हुए। पहले इस पर छोटा सा कमेंट करें, फिर कल जो लाहौर की सिचुएशन रही है, जो सूरत हाल बनी है, मैच हारे 177 रन, उस पर बात करें। देखिए बड़ा क्रूशल गेम है जो अभी चल रहा है और ऑब्वियसली इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए तो बहुत ही क्रूशल है। अगर वो ये मैच नहीं जीतते तो पॉसिबल है कि वो बाहर हो जाए। ये पॉसिबिलिटीज़ में से है कि कराची अपना मैच जीत के अंदर आ जाए और इस्लामाबाद टूर्नामेंट से बाहर हो जाए, जो कि इनके लिए बड़ा सेटबैक होगा कि कंटिन्यूसली 3 दफ़ा ये फिर उस लाइन में आ जाएंगे जिसमें लाहौर और कराची की जो परमानेंट प्लेसेस थी उस लाइन में आने का चांस है कि हम भी 3 दफ़ा हो गए। देखते हैं, अभी मैच क्लोज भी हो सकता है। 40 बॉलें हैं, 80 रन दरकार हैं। 2 विकेटें अब्बास अफरीदी ने बैक टू बैक ली हैं जहाँ से ज़रा प्रेशर का शिफ्ट आया है। हाँ। तो मुनरो बड़ी की अब एलिमेंट है क्योंकि वो 80 रन पे खेल रहे हैं। अगर वो रह जाते हैं अंदर तो फिर बहुत चांसेस हैं क्योंकि वो ऐसे प्लेयर हैं जो छक्के भी मारते हैं और फिर लंबा ही जाते हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक ये बड़ा डिपेंडेंट है उसके ऊपर मैच। और उसामा मीर जो कि टॉप विकेट टेकर अभी तक इस टूर्नामेंट के आ रहे हैं, उनको 2 ओवरों में 40 प्लस हो गया। वो एक ऐसा पॉइंट है कि वहां से मुल्तान सुल्तान मैच में वापस आती थी, आज उधर ही मार पड़ गया तो फंसे पड़े हैं। अच्छा, 228 रन बन गए। आज कुछ तब्दीली नजर आई है या फिर बैटिंग एग्रेसिव हो गई है, वरना विकेट्स तो वही हैं? देखिए पिंडी में हमेशा से आपको पता है एक हाई स्कोरिंग जोन है, पिच भी अच्छा है और बाउंड्री भी थोड़ी छोटी है। अच्छा, तो ये डबल फैक्टर है जो बॉलर्स के हक में नहीं जाता। फिर एक जो खास चीज़ है कि उस्मान खान जो है ना बड़े स्पेशल प्लेयर हैं, क्योंकि कुछ प्लेयर्स आते हैं वो मारते हैं, चंद हिटे मारते हैं, आउट हो जाते हैं। ये आउट भी नहीं होते, ये 100 भी करते हैं, स्ट्राइक रेट भी इनका ज़बरदस्त होता है। हाँ। और अपनी विकेट थ्रो भी नहीं करते। बड़े हिट के बाद अक्सर देखा है कि ये सिंगल ले लेते हैं, जो एक इस बात की दलील है कि एक प्लेयर को अपनी इनिंग्स को डेवलप करना आता है, बड़ा करना आता है। और आई थिंक कि 15 चौके और 3 छक्कों की मदद से यानी 78 रन तो उनके, ये आप लगा लीजिए कि जो आप उनकी बाउंड्री 18 बॉलों में उनके 78 रन तो ये बन गए। और बाकी फिर आप देख लें 50 बॉलों में उन्होंने यह कारनामा अंजाम दिया है। उसके अलावा जॉनसन चार्ल्स ने भी 18 गेंदों में 42 रन किए और आखिर में क्रिस जॉर्डन भी साथ में 15। तो ये 3 प्लेयर्स ने वो प्लेटफॉर्म से था ना उसको बिल्कुल, हालांकि शुरू में रिजवान ने काफ़ी बॉलें खेली, स्टार्ट कोई बहुत इनकरेजिंग नहीं था। 56 शायद 50 समथिंग रन थे इनके पावर प्ले के अंदर। लेकिन ये मुल्तान इसीलिए डेंजरस टीम है कि इनके पास 2-3 ऐसे बंदे होते हैं हर साल के, ये किसी टाइम भी जो है ना अपोजिशन को बिल्कुल। और स्टार्ट यासिर खान की जानिब से अच्छा मिला। रिजवान ने प्रेफर किया उसी को स्ट्राइक देना, हर ओवर के बाद सिंगल करके स्ट्राइक दिया और उन्होंने 33 रन की अच्छी इनिंग्स खेली, 4 चौके, उसमें 2 छक्के भी लगाए। तो स्टार्ट अच्छा मिल गया और उसके बाद रही सही कसर उस्मान खान ने पूरी कर दी और उनसे भी जान छूटी नहीं थी। तो जॉनसन चार्ल्स ने आके 42 रन की चांस के लिए। अच्छा, अब कल के मैच पे थोड़ी सी बात कर लीजिए। अभी ये मैच चल रहा है, इसका नतीजा जैसे ही आ जाएगा उस पर बात कर ली जाएगी। उस्मान खान के अगर यहाँ पे स्टैट्स में अगर आपके साथ कुछ शेयर कर दूँ, उस्मान खान ने आज दोबारा से रिकॉर्ड्स की बहार लगा दी है रिकॉर्ड बुक्स के अंदर। उस्मान खान जो है वो PSL के जितने भी अब तक इवेंट्स हुए हैं उन सब में सबसे ज़्यादा 3 सेंचुरीज का जो कामरान अकमल का रिकॉर्ड था उसको उन्होंने बराबर किया है। उस्मान खान पहले बैटर हैं जिन्होंने 2 कंसेक्यूटिव इनिंग्स में सेंचुरी स्कोर की है PSL में, और उससे प्रीवियस इनिंग में भी अगर आपको याद हो तो इन्होंने 96 रन स्कोर किए थे। तो कुल मिला के अब तक इन्होंने जो PSL की 4 इनिंग्स खेली हैं उनमें 2 इनिंग्स में उन्होंने सेंचुरी स्कोर की है, एक में 96 स्कोर किया है। तो ये एक ट्रिमेंडस जो है वो इनिंग्स थी। उसके अलावा 15 जो है उन्होंने आज चौके मारे हैं और ये इस PSL के एडिशन में सबसे ज़्यादा चौके हैं। एक इनिंग थी जिस तरह से भट्ट साहब ने कहा स्ट्राइक रोटेशन की उन्होंने बात की, वो कि उन्होंने छक्के सिर्फ 3 मारे लेकिन 15 चौके और 3 छक्के, अगर कुल मिला के देखें तो 50 गेंदों में 100 और स्ट्राइक रेट फिर भी उनका 200 पर पहुंच गया। 200 पे तो ये एक बहुत सेंसिबल इनिंग्स थी। और 98 पर भी जब वो खेल रहे थे उस वक्त भी उन्हें सिंगल करके अपना क्या किसी सीजन में ऐसा पहले भी हुआ है कि एक ही बंदे ने 2 बार एक सीजन में 100 किया? PSL की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है? जी हाँ, PSL की हिस्ट्री में एक बार पहले ऐसा हो चुका, जब दुबई में PSL हो रही थी उसमें कामरान अकमल ने 200 किए एक ही एडिशन में, एक ही सीजन में। लेकिन ये ओवरऑल अगर हम देखें तो 3 सेंचुरीज का रिकॉर्ड जो उन्होंने बराबर कर दिया। उसके अलावा पिंडी में आज ये 7वीं सेंचुरी थी। तो अब पिंडी और नेशनल बैंक अरीना जो कराची का स्टेडियम है उन्होंने मिला के दोनों में 7-7 सेंचुरियां जो है PSL में। चलिए, अगर अब उस्मान की बात हो ही रही तो जरा उनकी सेंचुरी दिखा दें जिस तरह से उन्होंने आज शॉट्स खेले।